इस समय हमारा देश स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है। इन 74 सालों में हमने विकास की दिशा में सार्थक कदम उठाए हैं। आधुनिक तकनीक तथा अपने संसाधनों के संतुलित उपयोग के जरिए नई संभावनाओं को भी हमने तराशा है। इसी कड़ी में हमने औषधि तथा चिकित्सा के क्षेत्र में भी अपनी पुरातन चिकित्सा पद्धति को नए आयाम प्रदान किए। अब तो हमारे यहाँ आयुष मंत्रालय के नाम से एक ऐसा स्वतंत्र विभाग भी काम करता है जो प्राचीन औषधि और आधुनिक औषधि दोनों पर अनुसंधान कर औषधि और चिकित्सा के क्षेत्र में एक प्रभावी वैकल्पिक व्यवस्था स्थापित कर चुका है, जिसे हम अल्टरनेटिव मेडिसिन कहते हैं। आयुष की परिधि में आज पारंपरिक और गैर एलोपैथिक स्वास्थ्य परिचर्चा और उपचार पद्धतियां, जिनमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिगपा और होम्योपैथी शामिल है। इनमें से एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जिसे होम्योपैथी के नाम से जानते हैं, उस बेहतरीन चिकित्सा पद्धति से आज रूबरू होते हैं। होम्योपैथी यह शब्द ग्रीक भाषा के होम्योपैथ से उत्पन्न होता है, जिसमें होम्योस का अर्थ है समान व पैथिस का अर्थ है भावनाएं, वेदनाएं। वेदनाओं को ठीक करने की वही पद्धति जिसमें औषधियों की बहुत थोड़ी मात्रा का उपयोग किया जाता है। होम्योपैथी के प्राथमिक सिद्धांत के अनुसार सिमिलिया, सिमिलिबस क्यूरेटर अथवा समानता का सिद्धांत चिकित्सा का एक प्राकृतिक सिद्धांत है। अर्थात दवाओं द्वारा जिन बीमारी का इलाज किया जाता है वे स्वस्थ लोगों में उसी बीमारियों के लक्षण भी पैदा कर सकती है जिसे उन्होंने ठीक किया है। आइए हम इतिहास के पन्नों में होम्योपैथी को ढूंढते हैं और समझते हैं कि कैसे यह पद्धति अस्तित्व में आई, उजागर हुई। होम्योपैथी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनिमन ने 1807 में किया था और आधुनिक समय में वे ही इस चिकित्सा पद्धति के जनक माने जाते हैं। होम्योपैथी का आधार समानता का सिद्धांत है। इस सिद्धांत का उल्लेख हिप्पोक्रेट्स तथा पैरासेलस की शिक्षाओं में भी मिलता है, परंतु इस संपूर्ण चिकित्सा विधान की व्यवस्था के ये सिद्धांत से निकालकर नई दिशा देने का श्रेय जर्मन फिजिशियन क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनिमन को जाता है। जब 1789 में हैनिमन विलियम क्युलन की पुस्तक मटेरिया मेडिका का अनुवाद कर रहे थे, जिन्हें स्कॉटिश हिप्पोक्रेट्स भी कहा जाता है, वे क्युलन द्वारा दी गई व्याख्या से बहुत प्रभावित हुए कि कैसे सिंकोना पार्किया ने कुनैन की लकड़ी की छाल रुक रुक कर आने वाले ज्वर में उपयोग की थी। रुक रुक कर आने वाले ज्वर पर सिंकोना बार्क के प्रभावों को समझने के लिए हैनिमन ने उसे अपने ऊपर ही प्रयोग किया। सिंकोना के प्रयोग ने उतार चढ़ाव वाले ज्वर जैसी स्थितियां पैदा कर दी। उनके ऊपर हुए सिंकोना बार्क के इस प्रभाव ने मानव उत्कीर्ण जिज्ञासा के अभिनव विचार को जन्म दिया, जो आगे चलकर चिकित्सा विधान का आधार बना। डॉक्टर हैनिमन ने स्वयं पर और अपने करीबियों पर प्रयोग करना जारी रखा। वे इस बात को समझते चले गए कि जो भी पदार्थ उन्होंने लिया उससे विपरीत लक्षण उत्पन्न हुए। उन्होंने ये भी पाया कि कोई भी दो पदार्थ बिल्कुल एक ही तरह के लक्षण उत्पन्न नहीं करते। प्रत्येक पदार्थ शारीरिक एवं मानसिक स्तर पर अपनी अद्वितीय पद्धति से ही लक्षणों को उत्पन्न करता है। सर्वप्रथम डॉक्टर हैनिमन ने उन पदार्थों को जांचा जो उस समय में औषधि के तौर पर प्रयोग किए जाते थे, साथ ही आर्सेनिक व बेलाडोना जैसे विष को भी। डॉक्टर हैनिमन द्वारा स्वयं व दूसरों पर किए गए औषधीय प्रयोग उनके द्वारा सन 1805 के बाद लिखे लेखों में संग्रहित है। अंततः डॉक्टर हैनिमन ने होम्योपैथी के सिद्धांतों के आधार पर बीमारों की चिकित्सा प्रारंभ की और इस क्षेत्र में प्रारंभ से ही उत्कृष्ट नैदानिक सफलता प्राप्त की। तो कैसे होम्योपैथी मूलतः काम करती है? हमें इस बात को समझने के लिए इस पद्धति के विचारों
एवं सिद्धांतों को समझना होगा। आइए हम इसे समझते हैं। पहला सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, एक प्राचीन चिकित्सकीय कहावत है, परंतु इसका आधुनिक रूप डॉक्टर हैनिमैन के इस निष्कर्ष में निहित है कि किसी पदार्थ द्वारा स्वस्थ व्यक्तियों में जनित लक्षणों का समूह किसी बीमार व्यक्ति में होम्योपैथिक सिद्धांतों के अनुसार उतनी ही मात्रा में दिए जाने पर उसे स्वस्थ भी कर सकता है। इस संदर्भ में प्याज एवं होम्योपैथिक तरीके से तैयार लाल प्याज, एलियम सेपा का उदाहरण पर्याप्त है। प्याज छिलने पर आंखों व नाक से पानी आना एक सामान्य बात है। होम्योपैथिक सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति यदि आंखों व नाक में जलन व सामान्य जुकाम से जूझ रहा हो तो लाल प्याज से बनी हुई एलियम सेपा औषधि से उसका इलाज किया जा सकता है। लक्षणों की प्रोफाइल जो बहुत सी दवाओं के साथ जुड़ी है, इनका निश्चय स्वस्थ व्यक्तियों एवं स्वयंसेवकों पर करने के बाद उनके शारीरिक एवं मानसिक लक्षणों के संकलन के बाद पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर्स द्वारा ड्रग पिक्चर तैयार की जाती है और इसके बाद बीमार व्यक्ति की डिजीज पिक्चर को मटीरिया मेडिका नामक होम्योपैथी की पुस्तिका में उपलब्ध ड्रग पिक्चर से लिया जाता है तथा सबसे उचित औषधि का चयन करके उसके उपचार हेतु प्रयोग किया जाता है। इस सिद्धांत को विश्व भर में करोड़ों होम्योपैथी के चिकित्सकों द्वारा माना गया है। दूसरा सिद्धांत, एकल सामान्य उपचार। उस समय के मध्ययुगीन चिकित्सकीय कड़ी में एक परिवर्तन लाते हुए डॉक्टर हैनिमैन ने अपने अनुयायियों को निर्देश दिया कि एक समय पर वे किसी भी मरीज का प्रबंधन एकल औषधि पद्धति से ही करें, न कि कई दवाओं के मेल से, क्योंकि कई दवाओं का सम्मिलित प्रभाव एकल पदार्थ के प्रभाव से अलग होगा। आमतौर पर होम्योपैथिक दवाएं एकल पद्धति पर ही दी जाती है, जो कि दवाओं का सरल व अहानिकारक साइड इफेक्ट्स रहित रूप है। यहाँ तक कि यदि कोई बीमार व्यक्ति कई बीमारियों से ग्रसित है तो भी होम्योपैथिक चिकित्सक अलग अलग दवाएं नहीं देते। इसके स्थान पर वे मात्र एकल दवा पद्धति के अंतर्गत एक लाक्षणिक दवा का उपयोग करके ही इलाज करते हैं, जो शरीर के अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों में भी समान रूप से लाभकारी साबित होती है। तीसरा सिद्धांत, कम से कम मात्रा। होम्योपैथिक दवाएं जो किसी भी बीमार व्यक्ति के लिए निश्चित की जाती है तो उनकी मात्रा कम से कम रखी जाती है, क्योंकि जब उन दवाओं को उपयोग में लाया जाता है तो उसका शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। चौथा सिद्धांत, डायनामाइजेशन। होम्योपैथी सिद्धांत की एक बड़ी विशेषता है ड्रग डायनामाइजेशन। होम्योपैथिक दवाएं विशेष प्रकार से ड्रग डायनामाइजेशन पोटेंसाइजेशन पद्धति से तैयार की जाती है। कच्ची औषधि को घोल में परिवर्तित किया जाता है ताकि उसकी गुणवत्ता में बढ़त हो सके। इस प्रकार पदार्थ की औषधीय गुणवत्ता बनी रहती है और उसके बुरे प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। ये माना जाता है कि इस प्रक्रिया के द्वारा होम्योपैथिक दवाएं बनाने से उनमें आवश्यक शक्ति बनी रहती है, जो कि एक सुरक्षित व उपचार करने की क्षमता से परिपूर्ण होती है। पोटेंशियाइज्ड दवाएं शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है और मुख्य ग्रंथियों ग्लैंड्स को और अधिक उत्तेजित करती है। जब इन दवाओं को यांत्रिक प्रक्रिया से तैयार किया जाता है तो इनकी क्षमताएं बहुत अलग रूप से बढ़ जाती है। पांचवा सिद्धांत, विशिष्ट शक्ति, जीवन सिद्धांत या फिर विशिष्ट सिद्धांत। होम्योपैथी पद्धति जीवित अंगों में छिपी अदृश्य गतिशील शक्ति की पहचान कर लेती है, जिसे विशिष्ट शक्ति कहा जाता है, और शरीर के सभी क्रियाकलापों को संचालित करती है और जीवन को बेहतर बनाती है। इस विशिष्ट शक्ति की मृदुल शक्ति के कारण स्वास्थ्य बना रहता है। जब ये शक्ति कमजोर हो जाती है तो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। जब होम्योपैथिक दवाएं बीमार व्यक्ति को दी जाती है तो वह इसी शक्ति को जागृत करती है और स्वास्थ्य को फिर से पटरी पर लाती है। ये स्पष्ट है
कि डॉक्टर हैनिमैन अपने अनुयायियों को बताना चाहते थे कि शरीर में किसी प्रकार के डिसऑर्डर का कारण हार्मनी या संतुलन का बिगड़ना ही है, जो संकेतों व लक्षणों में बदल जाता है, जिसे बीमारी कहा जाता है। जब हमारे शरीर में यही हार्मनी लौट आती है तो हम स्वास्थ्य को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। छठा सिद्धांत, मियास्म। मियास्म शब्द ग्रीक शब्द मियास्मा से बना है, जिसका अर्थ है विकार, पीड़ा या प्रदूषण। डॉक्टर हैनिमैन ने ऐसे 3 मियास्म को समझाए थे: सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस। प्रत्येक मियास्म विभिन्न बीमारियों का मुख्य कारण होता है, जो कि पुरानी प्रवृत्ति की होती है। मियास्म या तो जन्म के समय से ही मौजूद होते हैं या फिर जीवन काल में ही वातावरण के अनुकूल प्राप्त हो जाते हैं। मियास्म पुरानी बीमारियों को पनपने में एक उपजाऊ मिट्टी की तरह काम करते हैं। 7वां सिद्धांत, होम्योपैथिक पैथोजेनेटिक प्रयोग, ड्रग प्रूविंग। होम्योपैथी में ड्रग प्रूविंग विचार बहुत ही उम्दा है, जिसके अनुसार किसी ड्रग के पदार्थ में उपलब्ध पैथोजेनेटिक प्रभावों का स्वस्थ मनुष्यों पर प्रयोग किया जाता है। ड्रग पदार्थ स्वस्थ स्वयंसेवकों को नियंत्रित अवस्था में दिया जाता है और उससे उत्पन्न हुए प्रभावों को बहुत ही सावधानीपूर्वक लिखा जाता है, जिसके द्वारा ड्रग पिक्चर को और अधिक विकसित किया जा सके। लक्षणों का ये प्रलेख मटीरिया मेडिका में जोड़ा जाता है। इसके बाद बीमार व्यक्ति के लिए उचित दवाओं का निश्चय उनके लक्षणों के आधार पर और मटीरिया मेडिका के मिलान पर आधारित होता है। जबकि ड्रग प्रूविंग के प्रयास डॉक्टर हैनिमैन ने पहले भी किए थे, जैसे कि एंटन वॉन स्ट्रक और एल्ब्रेक्ट वॉन हेल्डर। इनके दौर में इस बात को स्मरण करते हुए डॉक्टर हैनिमैन ने उन सभी के प्रयासों की बहुत प्रशंसा की थी। 8वां सिद्धांत, सामूहिक व वैयक्तिक दृष्टिकोण। होम्योपैथिक दृष्टिकोण संपूर्ण व साथ ही साथ वैयक्तिक भी है। संपूर्ण इस संदर्भ में कि दवाएं अनेकों बीमार व्यक्तियों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। वैयक्तिक इस दृष्टि में कि हर एक बीमार व्यक्ति दूसरे से अलग होता है, चाहे वह उसी बीमारी से ही क्यों न ग्रसित हो। दवाओं का चयन प्रत्येक बीमार व्यक्ति के लिए उसकी बीमारी के लक्षणों के आधार पर होता है, न कि उसे हुई बीमारी के नाम पर। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति एक ही बीमारी से ग्रसित क्यों न हो, उन्हें अलग अलग दवाएं दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि लक्षणों की अभिव्यक्ति अलग अलग मरीजों में अलग अलग होती है। लक्षणों की स्थिति में, उनकी तीव्रता में, विशेषता में, बदलते समीकरणों में व संबंधित प्रकारों में हर मरीज की शारीरिक और मानसिक गुणों के आधार पर बड़े तौर में फर्क पाया जाता है। संक्षेप में देखा जाए तो होम्योपैथी मरीज को बीमारी से ठीक करती है, न कि उन बीमारियों को जो कि मरीज के अंदर है। इन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए जिन्होंने होम्योपैथी को मध्य भारत में एक बड़ा मुकाम प्रदान किया, एक प्रसिद्ध देशभक्त, प्रसिद्ध महर्षि डॉक्टर भाऊ साहेब झीटे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जन सामान्य को एक बेहतर उपचार बहुत आसानी से मिल सके इस प्रयास में लगा दिया। और इसी के साथ एक महाविद्यालय और हॉस्पिटल, जिसे भारत के होम्योपैथिक जगत का शांति निकेतन भी कहा जाता है, अंतर भारतीय होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसका निर्माण किया। और कई जगह आज भी बहुत कम राशि में सभी को होम्योपैथी उपचार मिल सके, इस पर निरंतर काम कर रहे हैं तथा BHMS की शिक्षा प्रदान करने के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जो कि होम्योपैथी की शिक्षा में सबसे पहला कदम है। डिप्लोमा में भी हम इसे प्राप्त कर सकते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज द्वारा। लेकिन शैक्षणिक बातों को समझने से पहले होम्योपैथी चिकित्सा के जो मुख्य लेख माने जाते हैं, आइए उन्हें समझते हुए
दवाओं की जानकारी करने का स्रोत, जिसे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, उसे समझते हैं। दवाओं की जानकारी का स्रोत ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, जिसे होम्योपैथी की बाइबल कहने में भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे ही होम्योपैथी चिकित्सा के सिद्धांतों व दार्शनिक पृष्ठभूमि का निश्चय किया जाता है। ये होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन द्वारा लिखित है, जिसके 5 संस्करण तो उनके जीवन काल में ही प्रकाशित हो गए थे और 6ठा संस्करण उनके मृत्यु के काफी बाद प्रकाशित हुआ। मैटेरिया मेडिका वैयक्तिक दवाओं के लक्षण का एक संकलन है, जिसके आधार पर होम्योपैथिक निदान डायग्नोसिस पत्र जारी किए जाते हैं। हैनीमैन ने अपना औषधि प्रमाण सबसे पहले फ्रेगमेंटा टेवेरिबस मेडिकामेंटोरम देपोजिटिक्स पुस्तिका में रिकॉर्ड किया था। सबसे पहला मैटेरिया मेडिका प्यूरा 1811 में प्रकाशित हुआ था। तब से अनेकों लेखकों ने अन्य मैटेरिया मेडिका का प्रकाशन किया है व नई दवाएं इनमें जोड़ी है और ये कार्य आज भी जारी है। संदर्भ पुस्तिका रेपर्टरी। संदर्भ पुस्तिका या कहें रेपर्टरी लक्षणों की एक सूची है। साथ ही साथ यह विशिष्ट लक्षणों से संबद्ध उपचारों की भी सूची है। इस प्रकार की प्रथम होम्योपैथिक संदर्भ पुस्तिका स्वयं डॉक्टर हैनीमैन द्वारा लिखी गई थी, परंतु जॉर्ज जॉहर्स द्वारा लिखित संदर्भ पुस्तिका सर्वप्रथम प्रकाशित सूची मानी गई। वर्तमान में बहुत सारी संदर्भ पुस्तिकाएं विभिन्न दार्शनिक पृष्ठभूमि सहित मौजूद हैं और आधुनिक काल में हम मौजूदा संबंधित सॉफ्टवेयरों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे ये 3 पुस्तिकाएं होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में अलग अलग रूप से काम आती है और ये पुस्तिकाएं होम्योपैथी को अन्य चिकित्सा पद्धतियों से अलग भूमिका प्रदान करती है। हमें शारीरिक और मानसिक वेदनाओं के ज्ञान के साथ साथ ये 3 पुस्तिकाएं पढ़ना बहुत जरूरी है एक होम्योपैथी चिकित्सक बनने के लिए। भारत और विदेश दोनों में इस क्षेत्र में करियर की उज्जवल संभावनाएं हैं, क्योंकि आजकल लोग ऐसी चिकित्सा की तलाश में हैं जो साइड इफेक्ट्स के साथ नहीं आती। भारत में होम्योपैथी के महत्व को महात्मा गांधी जी के एक प्रसिद्ध उद्धरण से भी समझा जा सकता है। वे कहते हैं, होम्योपैथी किसी भी अन्य प्रकार के उपचार की तुलना में मामलों को अधिक प्रतिशत में ठीक करती है और निस्संदेह सुरक्षित और अधिक किफायती है। तो हम कैसे होम्योपैथी को पढ़ सकते हैं? इसका उत्तर आसान है, क्योंकि इसे पूरे भारत में अन्य स्वास्थ्य विज्ञान पाठ्यक्रमों जैसे MBBS, BAMS आदि के समकक्ष पाठ्यक्रम माना जाता है। होम्योपैथी में अपना करियर बनाने के लिए छात्रों को जीव विज्ञान के साथ साइंस स्ट्रीम विकल्प अनिवार्य रूप से चुनना होगा। अपनी 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद वे होम्योपैथिक चिकित्सा में ग्रेजुएशन स्तर के कार्यक्रम यानी कि बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी या BHMS का विकल्प चुन सकते हैं। यह कार्यक्रम भारतीय विश्वविद्यालयों से संबद्ध कई होम्योपैथी संस्थानों द्वारा पेश किया जाता है। BHMS प्रोग्राम 5.5 साल का कोर्स है, जिसमें 1 साल की अनिवार्य इंटर्नशिप भी शामिल है। BHMS पाठ्यक्रम के दौरान छात्र को व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ होम्योपैथिक चिकित्सा के सिद्धांतों से भी परिचित कराया जाता है। पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर होम्योपैथी कार्यक्रम में MD होम्योपैथी या डॉक्टर ऑफ मेडिसिन ले सकते हैं। पाठ्यक्रम की अवधि कुल 3 वर्ष है, जिसमें 1 वर्ष का आवासीय परिसर प्रशिक्षण भी शामिल है। MD होम्योपैथी कार्यक्रम सेमिनार, समूह चर्चा, नैदानिक बैठकों और जर्नल क्लब के माध्यम से सेवाकालीन प्रशिक्षण पर केंद्रित है। पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान छात्रों को एक थीसिस या एक शोध प्रबंध जमा कराना होता है। छात्रों को BHMS MD पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने पहले राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर प्रवेश परीक्षा देनी होती है, जिसमें मुख्य रूप से नीट यानी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा शामिल होती है और यही बात PhD पाठ्यक्रम के लिए भी लागू होती है। इसके बाद अंकों के आधार पर उम्मीदवारों के लिए कॉलेज आवंटित होता है। अब सवाल ये भी उठता है कि होम्योपैथी के क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं। होम्योपैथी
होम्योपैथी के एक डॉक्टर को आज की दुनिया में नौकरी के कई अवसर प्राप्त हैं। वे विभिन्न सरकारी और निजी होम्योपैथिक अस्पतालों में चिकित्सा अधिकारी या डॉक्टर का पद प्राप्त कर सकते हैं। वे होम्योपैथिक फार्मेसी, बाल रोग, त्वचा विज्ञान, मनोचिकित्सा या बांझपन जैसे कई क्षेत्रों में विशेषज्ञ हो सकते हैं। स्वास्थ्य पेशेवर अपने स्वयं के क्लिनिक का संचालन भी कर सकते हैं। डॉक्टरों के पास होम्योपैथी के क्षेत्र में दवाओं और महत्वपूर्ण उपकरणों के निर्माण में शामिल उद्योगों में आने का एक बड़ा मौका है। कुछ वर्षों के अनुभव के बाद व्यक्ति निरंतर शोध के लिए अनुदान प्राप्त करते हुए कॉलेजों में व्याख्याता, लेक्चरर के रूप में भी नौकरी कर सकते हैं या एक संशोधक शोधकर्ता होने की नौकरी कर सकते हैं। एक BHMS डिग्री धारक कुछ वर्षों के अनुभव के बाद अपनी खुद की फार्मेसी भी खोल सकता है। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में चल रहे शोध के कारण होम्योपैथिक दवाओं की प्रभावशीलता कई गुना बढ़ गई है। इससे छात्रों के लिए करियर के अवसरों में भी वृद्धि हुई है। होम्योपैथी को करियर विकल्प के रूप में चुनने वाले छात्रों के लिए कई अवसर खुले हैं। तो अगर हम BHMS के बाद करियर को बड़े रूप में देखेंगे तो कुछ तरह के अवसर लोग आम तौर पर चुनते हैं, जैसे होम्योपैथिक डॉक्टर। वे आवश्यक तेलों, जड़ी बूटियों और यौगिकों, टीचर्स, मॉलिश, अरोमाथेरेपी या यहाँ तक कि एक्यूपंक्चर सहित उपचार का उपयोग करते हैं। वे अक्सर स्वरोजगार करते हैं। कई डॉक्टर उच्च वेतन प्राप्त करने में सक्षम हैं, हालांकि काम के घंटे लंबे और अनियमित हो सकते हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा सलाहकार रोगी के लक्षणों, व्यक्तित्व लक्षणों, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति और जीवन इतिहास को ध्यान में रखते हुए परामर्श देता है। होम्योपैथिक प्रोफेसर, लेक्चरर, रीडर सरकारी और निजी होम्योपैथिक कॉलेजों में पढ़ाते हैं। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट एवं डिस्पेंसर होम्योपैथिक दवाएं बेचते हैं। अस्पताल प्रबंधक वे अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं की योजना बनाने, रणनीति बनाने और समन्वय करने के लिए प्रशासन में शामिल सभी व्यक्तियों के साथ काम करते हैं। वे एक अस्पताल के सभी क्षेत्रों की निगरानी करते हैं, जिसमें चिकित्सक, स्वास्थ्य सूचना तकनीशियन, नर्सिंग, मेडिकल रिकॉर्ड आदि शामिल हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के काम में मरीजों का इलाज करने के साथ साथ प्रशासनिक कार्य भी शामिल होते हैं। वे कार्यकारी दल के साथ सहयोग करते हुए और प्रक्रियाएं नियंत्रित करते हैं। उनके काम में कर्मचारियों का प्रशिक्षण, प्रेरणा और समर्थन भी शामिल है। ये सब भूमिकाएं आप देश विदेश में बखूबी निभा सकते हैं। इस कोरोना महामारी में होम्योपैथी चिकित्सा ने बहुत मुख्य भूमिका निभाई है, लेकिन ये पहली बार नहीं है। हम इतिहास में देखें तो महामारी के दौर में होम्योपैथी ने कई जानें बचाई है, जैसे कि स्पेनिश फ्लू या हैजा। ये इसलिए संभव होता है क्योंकि जिन्स एपिडेमिक्स दवाएं खास महामारी के लिए ही विकसित की जाती है और कोई ठोस लस वैक्सीन मिलने से पहले ही लोगों की जान बचने में और बचाने में ये कारगर साबित होती है। ऐसी कई अन्य खूबियां इस चिकित्सा प्रणाली में है जो हम आपको बताना चाहते हैं। होम्योपैथी की श्रेष्ठता कुछ ऐसी है। इस चिकित्सा के सिद्धांत प्राकृतिक नियमों के अनुरूप है। दवाओं में विशिष्ट स्वाद होता है जिन्हें कोई भी ले सके। अन्य के मुकाबले इलाज बहुत कम खर्चे में होता है। औषधि प्रयोग की पद्धति सामान्य होती है। उन्हीं दवाओं का प्रयोग किया जाता है जिनकी क्रियाएं मानव स्वयंसेवकों पर परखी जा चुकी होती है। दवाओं का प्रयोग उनकी पर्याप्त शक्ति, पोटेंसी के साथ होता है और उनका सेवन बहुत कम मात्रा में किया जाता है, जिससे कि वे हानि नहीं करती। दवाएं लक्षणों के आधार पर ही दी जाती है। उनकी प्रयोगशाला जांचों तक प्रतीक्षा नहीं की जाती। लेबोरेटरी टेस्ट के बिना भी दवाएं दी जा सकती है। ये कुछ बातें हैं जो इस चिकित्सा पद्धति को बाकी सबसे श्रेष्ठ बनाती है। कुछ सीमाओं के आगे अगर न हो तो ज्यादातर बीमारियों का इलाज होम्योपैथी द्वारा सफलतापूर्वक किया जा सकता है। उदाहरण के लिए वायरल मूल के रूप की बीमारियां, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, कंजक्टिवाइटिस, चेचक, खसरा, हर्पिस जोस्टर आदि। बच्चों की सामान्य समस्याएं, तीव्र व संक्रमणीय जिनसे
जान को खतरा नहीं है। गर्भावस्था के दौरान समस्याएं, प्रसव पीड़ा एवं प्रसवोत्तर काल, चर्म रोग, त्वचा की एलर्जी, सोराइसिस, एक्जिमा, वार्ड्स आदि, मनोदैहिक उत्पत्ति के रोग, माइग्रेन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इत्यादि, स्त्री रोग, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, मासिक धर्म अनियमितता, डिस्मेनोरिया, प्रजनन पथ संक्रमण, गर्भाशय ग्रीवा और गर्भाशय ग्रीवा का क्षरण, मानसिक विकार जैसे एंजाइटी न्यूरोसिस, डिप्रेशन आदि, तथाकथित शल्य बीमारियां जैसे कि रेनल कैल्कुली, बवासीर, फिस्टुला, भगंदर आदि। होम्योपैथी पद्धति उपचार प्रक्रिया को गति प्रदान कर सकती है और बीमारी से उबरने का समय कम कर सकती है, विशेषकर शल्य क्रिया व प्रसव के बाद तथा फ्रैक्चर की स्थिति में हड्डियों के मिलन को तेज कर सकती है। दवाओं पर निर्भर रहने की स्थिति से राहत दिलाने में होम्योपैथी मदद कर सकती है और बीमारी से उभरने के लक्षणों पर नियंत्रण पाने में फायदेमंद साबित होती है। सभी चिकित्सा क्षेत्र अपनी अपनी गुणवत्ता से परिपूर्ण है और हम जबकि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव पूरे देश में मना रहे हैं, तो हमारी उपलब्धियां आपसे साझा करते हुए हम आप सबको देश के विकास में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा देश युवाओं का देश है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए समाज सेवी महर्षि डॉक्टर भाऊ साहेब जीटे ने देश को एक बेहतरीन संस्थान प्रदान किया, जो कि अंतर भारतीय होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल है। यह महाराष्ट्र की MUHS यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक महाविद्यालय है और अंतर भारतीय आश्रम दाभा के एक बेहतरीन परिसर में मौजूद है। यहाँ हॉस्टल सुविधा भी है और अभ्यास की दृष्टि से देखा जाए तो महाराष्ट्र के बेहतरीन महाविद्यालयों में अंतर भारतीय होम्योपैथिक कॉलेज का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। डॉक्टर भाऊ साहेब जीटे जी ने इस संस्थान का कारवां 2 दशकों से भी ज्यादा वक्त से सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। आदरणीय डॉक्टर भाऊ साहेब जीटे स्वयं मध्य भारत के एक प्रख्यात होम्योपैथिक चिकित्सक है। वे कहते हैं कि एक आदर्श डॉक्टर वो ही हो सकता है जिसका मस्तिष्क एक साइंटिस्ट की तरह हो, शरीर एक फौजी की तरह और मन एक माँ की तरह। यह संस्थान अंतर भारतीय आश्रम के तहत जीवन निर्माण, मानव निर्माण और चरित्र निर्माण, चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने वाले मौलिक शैक्षिक विचारों के साथ एक आदर्श होम्योपैथिक डॉक्टर को तैयार करने का एक विनम्र प्रयास है। होम्योपैथिक प्रणाली केवल जीवित जीवों के बेहतर भविष्य को बनाने के लिए विकसित की गई है और ये अन्य रोगों पर भी लागू होती है। इसलिए हम आपसे इस नेक काम का हिस्सा बनने की अपील करते हैं। आइए हम आनंदित हो और अपने उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास करें ताकि मानवता का विकास हो। राजा हो या रंक हो, सबका समान उपचार हो, इंसान का इंसान से इंसानियत का व्यवहार हो। धरती माँ के हम सब है लाल, इसमें ना किसी को शक हो। समता से सबको जीने का सब क्षेत्र में हक हो। बगैर दवा मरना या मरने देना ये हमें शर्मनाक हो। बगैर दवा कोई ना मरे, इसका तुरंत इंतजाम हो। लाचार बनकर या लाचार बनवाकर जीने का इस धरती पर ना किसी को हक हो। पुरुषार्थ से जीने का और पुरुषार्थ से औरों को जीने देने का हक हो। यही हम सबका सबके लिए पैगाम हो।